मुलतवी फैसला नहीं होगा, फैसला जो भी होगा इंशाल्लाह ताला। आपको क्या तो फैसले की क्या फैसला आएगा? देखो, जो 2 साल की ज्यादतियाँ जिस तरीके से हुई है तो आप अंदाजा कर सकते हैं, लेकिन इंसाफ का फैसला हुआ तो खान साहब बरी होंगे। इंसाफ के फैसले नहीं हुए तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंच गई हैं। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना भी अडियाला जेल में मौजूद हैं। नैब प्रोसिक्यूशन टीम भी अडियाला जेल में ही मौजूद है, जबकि अडियाला जेल के एतराफ में 6 थानों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को ये फैसला महफूज किया गया था। आपको बता रहे हैं कि ये फैसला महफूज किया गया 3 मरतबा मौखर हुआ है और आज फैसला सुनाने की तारीख है। इसी पर बात करेंगे। अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, इस केस में कानूनी क्या पेचीदगियाँ थी जिनकी वजह से ये फैसला मौखर हुआ है 3 मरतबा, और आज क्या इम्कानात हैं, फैसला सुना दिया जाएगा? देखें, आज का जो अडियाला जेल का मंजरनामा है और आज जिस तरह के इंतज़ामात हैं वो बता रहे हैं, और जिस तरह से सीरियसनेस शो की गई है कि जो फ़रीक़ैन हैं उनको जिस तरह गुज़िश्ता मरतबा यानी जो आखिरी समात पे 13 तारीख़ को फ़ैसला सुनाने के हवाले से जज साहब ने बरहमी का इज़हार भी किया था कि जो मुल्ज़िमान हैं ना वो आए ना उनकी लीगल टीम आई। तो अब बुशरा बीबी भी पहुंच गई। बानी पीटीआई जो पहले ही वहां पर मौजूद हैं उन्होंने बैरक से अदालत तक आना था, उनकी लीगल टीम पहुंच गई। तो अब जो टाइम दिया गया 11:30 का, बिल्कुल 11:30 बज चुके हैं और फैसला अब से कुछ ही देर में जो है वो आ जाएगा। और उसमें जो पेचीदगियाँ थी, कानूनी पेचीदगियाँ, उसमें सबसे पहली यानी जो तारीख थी 23 दिसंबर की दी गई थी, उस वक्त इस मामले को एडजर्न किया गया क्योंकि ये फैसला तहरीर नहीं हुआ था। अभी ये बज़ाहिर ऐसे लगता है ये इंतज़ामात देख के और ये तमाम डेवलपमेंट्स देखने के बाद कि यह एक तफसीली फ़ैसला होगा जिसमें, क्योंकि इसकी जितनी 100 से ज़ायद समातें हुई हैं, 35 से ज़ायद गवाहान पे जिस तरह से जिरा हुई है, तो ये एक तफसीली फ़ैसला चूँकि लिखा जाना था, तो उसके बाद फिर ये 6 जनवरी तक के लिए इसे मुलतवी किया गया। तो इसी दौरान हमने देखा कि जो जज साहब हैं उन्होंने जो एक अदालती कोर्स है उस पे जाना था, उस पे वो चले गए। फिर अगली तारीख दी गई, 13 तारीख दी गई, उस पे ये तवक्को की जा रही थी फैसला आ जाएगा। तो उसी तारीख पे ही जो जज साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने फ़ैसला ना सिर्फ तहरीर कर रखा है, उस पर दस्तखत हो चुके हैं, अब उन्होंने सिर्फ अनाउंस करना है। लेकिन गुज़िश्ता समात पे ये फ़ैसला इसलिए अनाउंस नहीं हो सका था कि सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प थी। 11 बजे से का टाइम दिया गया था, लेकिन 10:30 बजे के करीब ये बताया गया कि चूँकि इसमें फ़रीक़ैन पहुँचे नहीं हैं तो इसलिए इसको एडजर्न किया जाता है। तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इस मामले में कॉम्प्लिकेशंस इस हद तक थी कि चीज़ें कंपाइल होने का इशू था। उसी दौरान जज साहब का अपनी जो प्रोफेशनल जो उनका कोर्स होता है उसके लिए एंगेज होना, तो ये एक बुनियादी वजह थी। लेकिन बहरहाल अब इस केस में फ़ैसला अब से चंद मिनट्स बाद जो है वो आ रहा है। कमरा अदालत से जो इतलात आ रही हैं उसमें तमाम इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जज साहब जो हैं वो चूंकि ये फैसला कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा, लेकिन आज का फैसला सुनाने का अमल किस तरह से मुख्तलिफ हो सकता है बाकी जो तारीखों में मौखर हुआ है, और इसमें क्या कोई गैर मामूली सूरत हाल भी मुतवक्के है? अच्छा, इसमें गैर मामूली सूरत हाल और जो एक मुख्तलिफ सूरत हाल है वो ये होगी कि बुशरा बीबी जो कि इस वक्त जेल से बाहर थी, वो मुख्तलिफ केसेस में ज़मानत पर हैं, तो उनका पेश होना बहुत अहमियत का हामिल है कि क्या उन्हें इसमें सज़ा होगी कितनी होगी, और फिर अगर उन्हें सज़ा होती है तो उनकी वहीं पे गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल बन सकती थी कि अगर गुज़िश्ता समात पे सज़ा अगर होनी है, सुनाई जाती, तो फिर वो ख़ुद चूँकि
यहाँ पर मौजूद नहीं थी, उनकी गिरफ्तारी और ये जब पॉलिटिकल शख्सियात उनकी गिरफ्तारी का जो अमल होता है वो बड़ा ही पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बोंचाल लेकर आता है। लेकिन ये अब चूँकि 8 में से 6 तो लोग तो चूँकि इसमें इश्तिहारी हैं, 2 मरकज़ी मुल्ज़मान वो भी इस वक्त अदालत में मौजूद हैं जब केस का फैसला सुनाया जाएगा। तो इस केस में फिर आज जो दोनों की जो गिरफ्तारी है अगर उनको सज़ा हो जाती है वो हो जाएगी और उन्हें इसी जेल में जो है फिर वो रखा जाएगा। बहरहाल सेक्शन 9 का ये केस है, 14 साल तक इस केस की सज़ा है। तो देखना ये भी होगा कि जो मैक्सिमम सज़ा है वो अगर सज़ा होती है तो वो कितनी दी जाती है, क्योंकि जो इस तरह के करप्शन केसेस और ख़ास तौर पे जो सियासी शख्सियात होती हैं उनके केसेस में हम ये देखते हैं कि उसमें 14 साल तक भी सज़ा जो है वो होती है। और इसमें फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा। वो भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में माजी में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जब ट्रायल कोर्ट से उसको रिलीफ मिलता था और उसके बाद वो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की के डायनामिक्स बड़े दिलचस्प हो चुके थे गुज़िश्ता कुछ महीनों में। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनके जजेस की तैनाती के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। तो काफ़ी एक दिलचस्प मंजरनामा आने वाले दिनों में बनने जा रहा है। ना सिर्फ सियासी मंजरनामे पे इसका इम्पैक्ट होगा आज के फैसले पे, बल्कि जो अदालती महाज है वहां पर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो नजर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इस केस की तो इसका सियासी मंजरनामा भी बहुत अहम है। आप समझते हैं कि इस केस का फैसला जो है वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर असरअंदाज हो सकता है? डेफिनेटली असरअंदाज होगा और एक ऐसे वक्त में असरअंदाज होगा कि जब ये 3 फेज जो हैं मुज़ाकराती अमल के हो चुके हैं और इसको खुशाइंद कहा जा रहा है, इसमें चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर इसमें होती है या इसमें कोई एक्सट्रीम हद तक मामला जाता है तो इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा। उसकी रीज़न ये है कि देखना होगा कि बुशरा बीबी जो है उनको सज़ा होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है क्योंकि ये तो रियासत बनाम इमरान खान और व दीगर केस है और इसमें जो हुकूमत उनकी जो अगरचे नैब जो है वो हुकूमत के मातहत नहीं आती, लेकिन इसमें कहा यही जाता है आम तौर पे कि जो जिस तरह इवन खुद बानी PTI के दौर में भी कि जो नैब के केसेस हुआ करते थे उसमें जो हुकूमती दिलचस्पी होती थी उस हवाले से उस वक्त भी उन पर इल्ज़ाम ये लगता था कि जो नैब के ज़रिए जो है पॉलिटिशियंस की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो की जाती है, लेकिन जो अपने मुखालफीन हैं, अपने जो हरीफ हैं। लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है किसी हद तक थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देता है। देखें ये मामला अगरचे बानी PTI से मुतल्लिक बहुत से केसेस जो हैं उनके सपोर्टर्स ये कहते हैं कि वो सिर्फ सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। इस केस को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ये भी खालिस्तान सियासी बुनियादों पर बनाया गया। लेकिन इस केस की एक बात तो अपनी जगह है जो कि दूसरे केसेस से एक डिफरेंट नजर आती है कि इतना तवील केस जो है उनके चाहे तोशा खाना केस हो जाए, चाहे साइफर केस हो जाए, चाहे इद्दत वाला केस हो जाए, चाहे कोई दीगर केस हो जाए, दहशतगर्दी से मुतल्लिक उन पे जो केसेस बनाए गए, लेकिन इस केस को ऐसे लगता है कि जो प्रोसिक्यूशन ने बहुत संजीदगी से चलाया है। उसकी रीजन ये है कि ये मामलात आगे आला अदालतों में जब जाते हैं तो इन्हीं टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर माजी में इनके केसेस जो हैं वो उड़ते रहे, क्यों उनमें इतने ग्रे एरियाज थे, इतने लैकुनास थे कि वो आला अदालतें जो हैं वो उन केसेस को उड़ा देती थीं। तो शायद यही वजह है कि इस केस में हमने देखा कि समातों की सेंचुरी हुई और गवाहान भी बड़ी तादाद में पेश किए गए और इन गवाहान पे जो जिरा का एक डिफेंस काउंसिल को जो मौका दिया गया उसमें भी कई मौके जज साहब की जानिब से दिए गए। तो ये प्रोसिक्यूशन की इस मर्तबा की सीरियसनेस ये बताती है कि उन्होंने इस केस को एक आगे लेके अगले फोरम पे लड़ने के हवाले से भी तैयारी कर रखी है, क्योंकि डेफिनेटली इसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना है, चैलेंज होना है, उसके बाद जो भी इसका इस केस की फेट होगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाना है। तो ये इस केस में ये दूसरे केसेस से ये मुनफरिद जो है हमें दिखाई देता है ये केस। तो इसके अंदर नैब की प्रोसिक्यूशन और गवाहान की अगर बात करें तो 35 गवाहान जो है वो नैब के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। उसमें आपके ख्याल में इन गवाहान के बयानात जो हैं वो केस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? और दूसरा जो बानी PTI के वकला की जानिब से इन गवाहान पर जुरा की गई, आप समझते हैं कि इस जुरा से केस में कोई खास फर्क पड़ा होगा? देखें जो नैब के
जो गवाहान हैं और जो सबूत सामने आए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तफ्तीश की। ये 17 दिन तक तफ्तीश होती रही। उन्होंने जो एविडेंस कलेक्ट किए, फिर उन लोगों को जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, इस केस में इंक्वायरी की, उनको कटहरे में खड़ा किया गया, उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। और इसमें जो चीज़ें सामने आई उसमें देखें कुछ फैक्ट्स तो ऐसे हैं ना जिन पे सवाल, अगरचे हुकूमत इसको इस सारे मामले को पॉलिटिकली देख रही है, वो एक और तरह का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये बात तो अपनी जगह दुरुस्त है ना कि 190 मिलियन पाउंड की वो रकम जो कि एक ठीक है शख्सियत अदील, ने सुप्रीम कोर्ट के हम आपसे मजीद भी इस